राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी समय बाद मैंने कैमरा ऑन किया है। मतलब एज ए ब्लॉग नहीं, मतलब एज ए मैं अपने लाइफ के जर्नी का एक पार्ट शेयर करना चाहता हूँ। तो इस दो ब्लॉग्स के पहले आपने देखा होगा कि पिछले दो ब्लॉग्स के पहले मैंने 100+ डे तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि हाँ, मैंने हार मान लिया है, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है। लेकिन सच बताओ तो मैं यूट्यूब से नहीं, खुद से दूर हो गया था। मैं नॉर्मली अपना फीलिंग किसी से शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें कैमरे पे बोलने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि इन कुछ 100+ डे में मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका है, इतना लो हो चुका है, क्योंकि मैं अब कैमरे को फेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा मेरा हाल है। मतलब मेरा एक्सप्रेशंस देख के आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ भाई, मैं अंदर से कितना टूट चुका हूँ। तो बस यही बात है। लेकिन आज लगा कि शायद ये सब बोलना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इंसान अंदर से अंदर इतना टूट जाता है कि अगर वो बोलना शुरू ना करे तो वो अंदर ही अंदर खत्म होने लगता है। तो दोस्तों, बात है 10 महीने पहले की। मेरे लाइफ में एक लड़की आई थी जिससे मैं बहुत सच्चा प्यार किया था। लेकिन उस लड़की को मेरा प्यार हजम नहीं हुआ। मतलब उस लड़की के लिए मैं बहुत कुछ किया। मैं उसके साथ जहाँ होती थी वहाँ घूमने जाता था, जैसा बोलती थी मैं उसके साथ वैसा करता था। मैं बहुत लंबा लंबा सपना भी देख लिया था उसके लिए कि हाँ, हम लोग शादी करेंगे, हम पढ़ाई करके तुम लोग साथ रहेंगे। मतलब मैं उसको वो साइड दिखाया ना कि शायद मेरे माँ बाप ने भी नहीं देखा होगा मेरे अंदर वो जज्बा, वो जुनून। लेकिन बस मैं उस लड़की के लिए बहुत सोच लिया था, मैं बहुत आगे तक का। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि ट्रस्ट टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। मैं सेंट जेवियर्स स्कूल, कोई सलेमपुर का होगा तो समझ सकता है, सेंट जेवियर्स स्कूल के पास था। उस टाइम मुझे कॉल आया, हाँ भाई, जिस लड़की से तुम बात करते हो वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा वैसा कुछ सीन है। बस मेरा हार्ट ब्रेक हो गया। और मेरे माइंड में ऐसा कुछ चल रहा था कि मतलब मैं सुसाइड ही क्यों ना कर लूँ, ऐसा वैसा मेरे मन में ख्याल आ रहा था। मैं उस पूरी रात सो नहीं पाया था। घर पे कोई था भी नहीं। रात को 2-3 बजे तक छत पे जाके रोया था। बार बार यही सोच रहा था कि क्या कमी थी मुझमें। मतलब उस लड़की के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो लड़की मेरे साथ ऐसे कर कैसे सकती है। क्योंकि जब इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो वो सामने वाले की गलती नहीं, पहले खुद को दोष देता है। लेकिन फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, और प्यार इंसान को कभी कभी अंधा बना देता है। टाइम बीता, समय बीता, धीरे धीरे मैं मूव ऑन कर चुका था। मैं उस लड़की को एकदम से बोल दिया था कि हाँ भाई, नहीं चाहिए मुझे। मतलब वो किसी और के साथ खुश है तो खुश रहे, मुझे उसके लाइफ में कोई इंटरफियर नहीं करना है। टाइम बीता, करीब 8 महीने बाद फिर वो वापस आई मेरे लाइफ में। और पता है सबसे बड़ी गलती क्या थी मेरी? मैं फिर से मान गया, क्योंकि दिल को हमेशा उम्मीद रहती है कि शायद इस बार भी सब ठीक होगा। शुरुआत में सब अच्छा लगा, सब ठीक चला। मतलब नॉर्मली कॉल पे बातें होती थी, हमारी मिलते थे, घूमते थे साथ में, सब होता था हम लोग के बीच। उसकी तरफ से भी केयर, अटेंशन, कॉल्स, उसकी तरफ से भी सब नॉर्मल होते रहता था। लेकिन मुझे लगा कि शायद अब वो बात बदल गई। मतलब अब उसके अंदर ना कोई प्यार दिखता था। मतलब कभी कभी वो मेरे मुंह पे बोल देती थी मजाक मजाक में कि हाँ हाँ, मुझे कोई और लड़का पसंद आ गया, मुझे किसी और से प्यार है, ये है वो है, दिस है दैट है, ऐसा ऐसा। मतलब मजाक में बोलती रहती थी, और मैं उसको इग्नोर करता था कि हाँ, नादान है, प्यारी है, मजाक करती है। तो यही मेरा सबसे बड़ा गलती था।
लेकिन फिर एक दिन मुझे फिर किसी दूसरे लड़के के बारे में पता चला। उस मोमेंट पे ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ इस मोमेंट में ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं। लेकिन फिर वो वापस आए, रोई, गले लगी, मेरे दोस्तों के सामने आके मुझे चॉकलेट दी, बहुत समझाई ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ही छूट दिया था। उसके 2 दिन के टाइम पास तो प्यार समझ बैठा था। दुनिया घूमने का सपना था हमारा, दुनिया का कोना कोना घूमना था साथ में। और एक और गलती था कि जैसे ही उसने मुझे फिर से मनाया दूसरी बार, मर्द का दिल है, मैं फिर पिघल गया। क्योंकि मर्द बाहर से कितना भी स्ट्रांग दिखे, अंदर से वो भी इमोशनल होता है। बस फर्क इतना है कि फिर वो रोता कम है, सहता ज्यादा है। मैं हर बार उसे माफ करता गया, हर बार खुद को समझाता रहा कि हाँ, ये मेरी गलती नहीं है। ये खैर, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। नादान थी यार वो लड़की, बहुत अच्छी थी वो, बहुत मानती थी मुझे स्टार्टिंग। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। मैं हर बार समझता था कि हाँ भाई, अब समझ जाएगी, अब समझ जाएगी, नादान है, अब शायद वो बदल जाए, अब वो शायद उसके अंदर समझ में आ जाए सब कुछ। मुझे उंगलियों पे याद है कि हाँ गाइस, उसके बॉयफ्रेंड कितने थे। लेकिन कुछ लोग बदलते नहीं, बस एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। शायद वो मेरी तरह शाहरुख खान की बहन हो। धीरे धीरे उसने मेरी मेंटल पीस ही खत्म कर दी। जो मैं अपने फैमिली के साथ खुश था ना, मैं अपने फैमिली के साथ खुश रहता था। मम्मी से बवाल होता था, झगड़ा होता था, घर वालों से अच्छे से बात नहीं करता था, रातों को बाहर घूमता रहता था। और सबसे बड़ी बात, आप लोग को पता है मैं बनारस क्यों रहता था? क्योंकि मुझे इस जगह पे सुकून मिलता ही नहीं था। जब तक मैं सलेमपुर रहता था। एक सेकंड, मम्मी मम्मी। तो ऐसा कुछ सीन है कि मैं बनारस इसीलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे मेंटल पीस मिले। क्योंकि वहाँ का जो घाट है ना, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, ऐसे जितने भी घाट है ना, वहाँ पे बैठ के नदी किनारे पैर डाल के जो सुकून मिलता है ना गाइस, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन अब शायद मैं पूरा कंफर्म तो नहीं है क्योंकि दिल का मामला है। शायद मैं अब मूव ऑन कर लूँ, महादेव की कृपा से मैं उस लड़की को भूल जाऊँ। लेकिन गाइस, लड़की बहुत अच्छी थी। तो गाइस, वो लड़की गई ना, तो मैं बहुत ओवर थिंकिंग करने लगा, रात रात भर जागने लगा। मम्मी पूछती थी जाग क्यों रहा है, तो मैं बोलता था मम्मी एडिटिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन मैं ही जानता था कि हाँ भाई, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपने आप को कैसे वेस्ट कर रहा हूँ। उसका फ़ोन ऑनलाइन दिखे तो दिमाग खराब, इंस्टा पे ऑनलाइन दिखे तो दिमाग खराब, रिप्लाई लेट तो दिमाग खराब, वो मेरे से ना मिले तो दिमाग खराब। कभी कभी तो मेरे से नज़र चुराती थी, अब रीज़न नहीं पता। लेकिन जब वो मेरे पास आती थी ना गाइस, मतलब इतना सुकून मिलता था कि हाँ भाई, वो बस मेरी है। जब वो मेरे से मिलती थी, बहुत सुकून मिलता था गाइस कि हाँ भाई, बस वो मेरी है। जब उसके हाथ को पकड़ता था ना गाइस, ऐसा लगता है कि हाँ, इस दुनिया में माँ बाप के अलावा मेरा कोई है। और सबसे खराब चीज़ पता है क्या होती है? जब आपकी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड होने लगे। उस फेज पे मैंने खुद को कंप्लीटली खो दिया था।
मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रहा था, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, मैं ब्लॉग्स ही डालना बंद कर दिया था। मतलब ब्लॉग्स डालने का मन ही नहीं कर रहा था कि भाई मैं, मेरे माइंड में कुछ चल नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊं। मतलब क्रिएटिव माइंड था ना, माइंड की माच, मेरे माइंड में कुछ खास चल नहीं रहा था कुछ क्रिएटिव कि भाई ब्लॉग्स डालूं, क्या डालूं, वो डालूं। बस अल्ताफ राजा का कवाली सुनता था। जब तुमसे इत्तेफाकन जब तुमसे इत्तेफाकन अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी, तुम यूं मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे कि हम सफर हो हमारा जिंदगी में। कितना हंसी जमाना आया था माथ लेकर, राहे वफा कभी तुम मारो की टॉर्च लेकर, बाधा अब रह चल रहा था, दुनिया बदल रही थी, मौसम बदल रहा था, लेकिन मैं जवाई डरने लगा जमाना, हर शख्स की जवाब पर था बस यही फसाना, दादू ने गाना भीगा तब पे फिगर। तो गैस ऐसा ही कुछ हाल था मेरा कि मैं बाहर से स्माइल कर रहा था लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। और शायद ऑडियंस को फेक स्माइल दिखाने से अच्छा मैं चुप हो गया, मैं ब्लॉग डालना ही बंद कर दिया। खैर अब कमबैक होगा, कमबैक मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। अब शायद बकरीद के बाद कमबैक होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं ये तरक्की कुर्बानी मांगती है, ऐसा ही कुछ था ना लाइन, मैं मीम देखा था इंस्टाग्राम, तो ऐसा ही कुछ सीन है। लेकिन इन महीनों में मैंने एक चीज़ सीखी, अगर कोई इंसान बार बार आपको हर्ट कर रहा है, बार बार आपकी रिस्पेक्ट तोड़ रहा है, आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और फिर भी आप उसे अपनी लाइफ में रख रहे हो, तो गलती सिर्फ उसकी नहीं आपकी भी है। क्योंकि प्यार इम्पोर्टेंट है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी को इतना भी मत चाहो कि खुद की वैल्यू भूल जाओ। और हॉनेस्टली आज मैंने किसी से नफरत नहीं है, और सही बताऊं तो मुझे अभी किसी से नफरत नहीं है, किसी से भी नफरत नहीं है, ना उससे है ना उसके घर वालों से। कुछ लोग हमारे लाइफ में साथ रहने नहीं, सीख देने आते हैं, और उसने मुझे बहुत सीख दी कि अटैचमेंट और प्यार में फ़र्क। कई बार हम इंसान से नहीं उसकी आदत से जुड़ जाते हैं, और फिर वही आदत हमें अंदर ही अंदर बहुत तोड़ती है, बहुत तोड़ती है, मतलब अधमरा कर देती है। अब मैं उस फेज से बाहर निकलना चाहता हूँ। अब मुझे किसी फेक रिलेशनशिप की भी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे किसी रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। और एट दिस टाइम मैं थोड़ा तबीयत में 4 दिन से, फ़िलहाल का ही बात है, मैं उससे मिलने गया था और उसने मुझे इग्नोर कर दिया, तो वो उसकी सिस्टर्स ने, बहुत बुरा लगा था, डिसरिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, ईगो हर्ट हो गया था मेरा। मैं तुरंत गया सैलून में, बाल वगैरह गंजा हो गया मेरा। घंटे का प्यार भाई, अगर किसी को प्यार करना होगा तो मेरे इस हुलिये में भी कर लेगी, इस हुलिया में भी कर लेगी और इस शरीर पे भी कर लेगी। लेकिन खैर अब वो नासमझ है या फिर होशियार है या फिर जो भी हो, इंतकाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि मूव ऑन करो यार, फॉरगेट हर। मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है, फॉरगेट हर एंड मूव ऑन, मतलब उसे भूल जाओ और उससे भूल जाओ। खैर अब मैं जिम वगैरह भी छोड़ दिया हूँ, जिम वगैरह ना टाइम से खाना खाता हूँ, ना जिम जाता हूँ, अपने ड्रीम्स को पूरे करने हैं, बस सोते सोते सपना भी देखता हूँ, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करना, ये भी सपना देखता हूँ। लेकिन अब समय आ गया है सपने को हकीकत में बदलने का, बस वो लड़की से अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अब ना उस लड़की से मिलना है,
ना उसके लाइफ में अब दोबारा जाना है, और कैसा भी कोई सीन नहीं है उस लड़की में, क्योंकि आखिर में सब छोड़कर चले जाते हैं। और एक और बात बताऊं गाइस, लड़की तो ठीक है, इसको साइड हटाते हैं, दोस्त होते हैं ना, बहुत बड़े बहुत बड़े। ये हमारे साथ में रहेंगे, पिलाएंगे खिलाएंगे पिएंगे, और दूसरे जगह जाके तुम्हारा ही बात बुराई करेंगे। तो भाई अब तो मैं पूरी तरीके से अकेला हो चुका हूँ, और मैं एट द एंड दिखाऊंगा भी, मतलब कि मेरा भाषण खत्म होने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि हाँ मैं किस सुकून भरी जगह में रहता हूँ, आपको दिखाऊंगा। तो मैं कहा था, हाँ, एट द एंड सब छोड़कर चले जाते हैं, ना किसी से उम्मीद है, ना किसी से मतलब ज़्यादा लगाव रखिए आप, ना किसी से उम्मीद रखिए। और सच कहूँ, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ फैमिली खड़ी रहती है, और फैमिली है जो आपको एकमात्र पीस दे सकती है। अगर रियल हैप्पीनेस चाहिए तो सिर्फ अपनी माँ बाप की सुनिए, अपने माँ बाप के साथ रहिए। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अब मैं अपने माँ बाप के अलावा मेरे दो दोस्त हैं, पहलवान अनूप, काजल, बस कुछ दोस्त हैं मेरे लाइफ में। पहलवान भैया, दोस्त नहीं भैया है हमारे यहाँ। सही बताऊँ तो अब मैं, हाँ मम्मी आ रहा हूँ। तो अगर रियल हैप्पीनेस चाहिए तो सिर्फ कुछ लोगों से दोस्ती कीजिए, कुछ गिने चुने लोग जो आपको सपोर्ट करें, और जिनको आप ही सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि बस सपोर्ट लिया जाता है, लेवमल मत बनिए, देवमल भी बनिए। मतलब सपोर्ट वो कर रहे हैं तो आप भी सपोर्ट करिए। तो मेरा तो सीधा साधा फंडा है कि अब मैं किसी से पीछे भागना नहीं चाहता। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझता उसे समझाने से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उसका भी टाइम वेस्ट होगा। जो इधर आके मुंह मार रहा है वो कहीं और जाके मुंह मारे, इधर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? क्योंकि प्यार भी वही खूबसूरत लगता है जहाँ रिस्पेक्ट हो, लॉयल्टी और सुकून हो। लाइक राम सीता, राधा कृष्ण, राधा जी भी तो कृष्ण की नहीं है, तो मेरी क्या खाक होगी? महादेव की भी पार्वती नहीं है, तो मेरी क्या खाक होगी? भगवान की भी, मतलब भगवान का भी प्रेम अधूरा रह गया। मेरा तो प्रेम भी नहीं था, हवस था उसका। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ना कि ये फेस मेरे लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि यहाँ से तो बहुत मतलब डिस्ट्रैक्ट हो चुका था बहुत बार। बचपन में टीचर से पिटने के बाद यहाँ से होमवर्क नहीं किया, मतलब कोई बचपन में गलती हो जाता था तो हाँ यहाँ पे जोर पड़ता था बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कभी जोर नहीं पड़ा था, कभी भी नहीं। तो मुझे लगता है ये फेस मेरे लिए ज़रूरी था, और मैं भगवान ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि हाँ ये टाइम मेरे लाइफ में दिया उन्होंने, कि मैं अपने आप को इस चीज़ों से बचाना सीख गया। मेरा पूरा स्किन डैमेज हो गया, मतलब मेरा पूरा पर्सनालिटी की ख़त्म कर दिए उसने। खैर ये सब दर्द इंसान को वीक नहीं बनाता है, मेच्योर बनाता है। और आज मैं पहले जैसा हूँ कि पहले जैसा नहीं हूँ। अब मैं जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, जल्दी अटैच नहीं होता। तब बता रहा हूँ कि आगे जाके मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, अब मैं खुद को पहले से ज़्यादा समझता हूँ कि हाँ मेरे अंदर क्या कमी है। मतलब ज़्यादा किसी से अटैच होना, और शायद यही ज़िंदगी है। कभी लोग मिलते हैं, कभी लेसन्स, कुछ ना कुछ तो सिखा के जाते हैं। मतलब ये लाइफ, ये जो है ना, ये एक किताब है, उसमें एक एक चैप्टर आते रहता है, एक चैप्टर खत्म होता है, एक चैप्टर आता है, एक चैप्टर खत्म, एक चैप्टर खत्म, एक पेज डाउन हो गया, उधर का गया। पीछे मुड़ के नहीं देखना किसी को, अगर पीछे मुड़ के देखे तो इधर के ही पन्नों में रह जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो लाइफ यही है, एक चैप्टर खत्म, उसको पन्ना पलटो, एक चैप्टर खत्म, पन्ना पलटो, एक चैप्टर खत्म, पन्ना पलटो, इस पूरा किताब खत्म कर दो। एक ना एक दिन सबको मरना ही है, कुत्ते की मौत मरना है। तो बस यही है कि कभी लोग मिलते हैं, कभी कुछ कुछ नया सिखा के जाते हैं। लड़की नहीं, दोस्त यार स्ट्रेंजर,
बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। तो लाइफ को एंजॉय कीजिए आप लोग। बस ज़रूरी ये है कि इंसान टूट कर भी वापस खड़ा होना सीख जाए, और आज मैं वही करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। अभी हुआ नहीं हूँ। आज भी वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है, अब भी जिंदा है। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं ऑडियंस को शेयर करने के लिए, मैं सही बताऊँ तो अपने आप को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं बहुत अंदर से वीक हूँ। मैं अपने आप में एक जुनून, एक जोश, एक जज्बा भर रहा हूँ कि हाँ, डोंट कम हियर, जहाँ उसको जाना है जाए, इधर ना आए, बस। बाकी आई रिस्पेक्ट हर। मुझे बहुत अच्छी लड़की थी वो लड़की। उसकी नहीं गलती थी, मेरी ही गलती थी। हाँ, जब मैं उसको ज़्यादा टाइम देने लगा, शायद उसका मन बढ़ गया। और आज मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ भाई, मैं उसको धीरे धीरे भूल जाऊँ, मूव ऑन कर लूँ। मेरी भी फैमिली आने वाली है, दूर हो जाएगा मुझसे। मैं अपनी फैमिली के साथ ही खुश हूँ, अपने माँ बाप के साथ खुश हूँ, अपने 2-3 दोस्तों के साथ खुश हूँ। बस तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और ऑनेस्टली मैं सही बताऊँ तो अगर आप लोग अभी मेरे साथ हो, भाई लव यू यार, दिल से शुक्रिया तुमको भाई। तो मेरे लाइफ का एक जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब वो लड़की नहीं है ना, तो अब मेरे लाइफ का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है लाइफ। अब मैं आप लोग को ऐसा ऐसा ब्लॉग्स दिखाऊंगा जिसमें मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव दिखाऊंगा आप लोग को। मैं अपना जर्नी दिखाऊंगा आप लोग को, अच्छा वाला एडिट करके। iPhone 17 ले चुका हूँ दोस्तों, अब एकदम गर्दा गर्दा होगा। तो सभी को लव यू, धन्यवाद भाई। मन कर रहा है, अगर अभी तक आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हो, मन कर रहा है तुमको गले लगा लो यार। तो सब छोड़ो, हैप्पी एंडिंग करते हैं। अगर आप लोग अभी भी मेरे साथ हो तो इस बार हम सिर्फ ब्लॉग नहीं बनाएंगे, हम खुद को बनाएंगे, और मैं बनूंगा तो साथ में आप भी बनेंगे। तो लव यू सभी को, धन्यवाद। उन लोगों को भी जो मेरे बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं बुरे वक्त में। तो अब से नई शुरुआत करते हैं। अबे क्या डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन नहीं। अब हम लोग नई शुरुआत करेंगे, मैं बनूंगा, साथ में आप भी बनेंगे। तो सभी को लव यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अब बस इतना ही बोलना था मुझे। बहुत अच्छा लगा ये सब बातें शेयर करके। मतलब इतना खुशी क्यों हो रहा है मुझे, मतलब इतना हैप्पी हार्मोन्स आ गया मेरे अंदर की मैं इतना खुश क्यों हो गया आप लोगों से बातें करके। तो वंस अगेन धन्यवाद, लव यू यार, शुक्रिया मेरा ब्लॉग देखने के लिए। राधे राधे, बाय।